देखो उसको अच्छी तरीके से आप लोग देखो कॉलम्स बनाएंगे। पहले अभी लिखना बंद करो, मैं कह रहा हूँ बार बार एक ही बात बोलता हूँ, पहले समझो उसके बाद नोट कर लो, ठीक है। क्या क्या चीज दे रखी है तुम्हें? एक दिया हुआ है कार्बन, कितना परसेंटेज दे रखा है कार्बन, चलिए बताओ। 40%। फिर हाइड्रोजन दे रखा है 6.7। 6.7। फिर ऑक्सीजन कितना दे रखा है आपको? 53.5। क्वेश्चन में जो है तुम्हें दे रखा होगा कि ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। अब सुनना, एक एक चीज को सुनना, अभी लिखो मत बिल्कुल भी। पहले सबसे पहले जो कॉलम बनाएंगे वो हम बनाते हैं, और क्या गिवन है क्वेश्चन में? एटॉमिक वेट्स गिवन, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16, ये तुम्हें गिवन। लिखना नहीं है बिल्कुल। ये देखो बेटा, सबसे पहले कॉलम बनाएंगे सिंबल ऑफ एटम, यानी एटम का सिंबल क्या है, ठीक है। रटना नहीं है, सिंबल एटम का। फिर उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो कि तुम्हें दे रखा है एग्जाम में, क्वेश्चन में। फिर एटॉमिक वेट किसका? एटम्स का, ठीक है, वो भी गिवन है तुम्हें। फिर कॉलम बनाएंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर। और ये भी रटने की जरूरत नहीं है कि हम सब रटेंगे कैसे, अरे बस इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट, लेफ्ट अपॉन राइट करो, ऐसे याद रखना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट, किसका एटॉमिक वेट? एटम्स का। किसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन? एटम्स का। और यहाँ पे लास्ट कॉलम जो आएगा वो आएगा सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर्स, ठीक है। ये तुम्हें दे रखा पूरा, ये सब गिवन है तुम्हें। सबसे पहले हम निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। क्या क्या देखा तुमने? सिंबल ऑफ एटम, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एटॉमिक वेट, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है बेटा। और सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर्स। एनी प्रॉब्लम? कोई परेशानी? एटम का सिंबल क्या देखा? कार्बन क्या है? नाम है। सिंबल क्या होगा? C, H एंड O। अब तुम ये पूछोगे सर इसको हम कैसे अरेंज करें? देखो, अगर तुमको सिस्टमेटिकली जाना है तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर तुमको एलिमेंट का जो सिंबल है दो अल्फाबेट से बनता है, जैसे क्लोरीन है Cl से बनता है, तो जिस ऑर्डर में दे रखा है वैसी ऑर्डर में इसको नोट कर देना। जैसे मैं देता कार्बन 40, क्लोरीन जो है 30, और सल्फर दे देता मैं, कुछ भी दे, ऑक्सीजन दे देता मैं, उसके साथ कुछ भी कंपाउंड दे देता मैं तुम्हें, ठीक है। तुम जो ऑर्डर दे रखा उसके ऑर्डर से हम नोट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कोशिश करना, जब सिंगल अल्फाबेट का जो है सिंबल है तो हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नोट करेंगे। इन केस अगर बाई चांस वहां पे तुम नहीं लिख पाओ तो उसको भी हम गलत नहीं मानते हैं, लेकिन क्यों चांस लिया जाए, है ना। तो कार्बन कितना दे रखा बेटा आपको? कितना परसेंटेज दे रखा? 40। ये कितना दे रखा? हाइड्रोजन 6.7। ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 53.3। हाँ, तुम लोग का डिवीजन चेक होगा, सीखा है कि नहीं सीखा है डिवीजन। एटॉमिक वेट कितना दे रखा है कार्बन का? क्वेश्चन में देखो, रटने की जरूरत नहीं। 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का बेटा कितना दे रखा है? 16। फॉर्मूला रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स 40 डिवाइडेड बाय 12, 6.7 डिवाइडेड बाय 1 एंड 53.3 डिवाइडेड बाय किससे? 60 इक्वल टू। अब तुम पूछोगे सर हम कितने पॉइंट अप टू डेसिमल प्लेसेस निकाल सकते हैं? 2 डेसिमल प्लेस निकालो, लेकिन राउंड अप मत करना यहाँ पे। अगर तुम बोल रहे हो कि सर 1.7 आ रहा है तो क्या मैं 2 कर सकती हूँ यहाँ पे, या मैं कर सकता हूँ? नहीं करना है तुम्हें, जो आ रहा है उसको वैसे लिखो, ठीक है। अब 40 डिवाइडेड बाय 12 तो तुम्हारा कितना आएगा? 3.33। ये कितना आ जाएगा? 6.7 ही रहेगा। और ये कितना होगा? 53.3 डिवाइडेड बाय 16, बताओ कितना होगा? 16 3 48, 16 4 64 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.4।
मेघा के 3.33 आएगा। अब ये देखो, है ना, अब ये देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा इनमें से, उस नंबर को यूज करेंगे हम डिवाइड करने के लिए सारे नंबर्स को। तो 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 कितना आंसर आया 1। 6.7 डिवाइडेड बाय 3.33 कितना आंसर आएगा, देखो 2.4 आएगा, नहीं 2.01 आएगा, फिर 02 आएगा, जो भी आता है हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं 2 आ गया। फिर से करोगे 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, C का कितना आ रहा है एटम्स, तो C 1 लिखने की जरूरत नहीं है। H का कितना है, O का कितना है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, 2 नंबर का सॉल्व कर दिया। कितने नंबर का सॉल्व कर दिया, 2 नंबर का। नोट करो फटाफट जल्दी। और डिवीजन ठीक कर लो अपना, है ना, नहीं तो मैं 4th क्लास के बच्चों के साथ बैठाऊंगा, कहूँगा डिवीजन करना सीखो। कैलकुलेटर्स यूज नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है बेटा। कोई इसमें मुसीबत थी, कोई परेशानी थी, सिस्टमेटिकली जाना है और अपनी ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है कि यहाँ पे मैं राउंड अप कर दूँ 3.3 को 3 को क्या 3 कर दूँ, यहाँ पे क्या 7 कर दूँ, बिल्कुल मत कर देना। राउंड अप हमको यहाँ पे करना है, वो भी मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कैसे करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया आपका, CH2O। सिंपल क्वेश्चन, आपकी बुक से ही मैंने कराया है, एग्जांपल्स में भी है और अभी अनसॉल्व भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया आपका, यू कैलकुलेटेड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो बेटा, हमने जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। अब क्वेश्चन में आपको एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, वेपर डेंसिटी, यानी वीडी कितनी दे रखी है आपको, 30 दे रखी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको वीडी ना दे रखी हो, वहां पे कुछ और दे रखा हो, ठीक है। अब देखो कैसे हम करेंगे, यहां तक आ गया, इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये भी साफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये n क्या है, n क्या है, नेस्ट है, नेस्ट है नहीं है, नेस्ट। n क्या है, नंबर, एक वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 ये आएगी। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट एंड अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। और ये मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है आपको क्वेश्चन में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के नाम से दे रखा हो। क्या दे रखा हो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के नाम से, या फिर आपको नहीं दे रखा है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसके बेसिस पे, वीडी के बेसिस पे। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट का, वो क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो कितना है आपका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, हमारी कितनी दे रखी है वेपर डेंसिटी 30। तो क्या करेंगे हम, n इज इक्वल टू 2 इंटू 30। और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकालेंगे, इसको मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। क्या था आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH2O, ये क्या था आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। और इसका हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालना है। कितने कार्बन है, 1। एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का, 12। हम किसका निकाल रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला का तो निकाल रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो 12, हाइड्रोजन कितना है, 1 इंटू 2 प्लस 2, और ऑक्सीजन कितना है 16। कितना है आंसर, 30। ऐसा सोचना हर बार की वेपर डेंसिटी जो होती है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट के बराबर होती है, ऐसा मत सोचना, ठीक है।
हर बार तुम्हें मिलेगी 99% तुम्हारे इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें n की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट लगा दिया, 30 से 30 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया 2, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 2। इस 2 को किस में लगाएंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया आपका 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना था CH2O। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा C2H4O2, ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 + 2 4। एनी प्रॉब्लम? फिर से बताता हूं, सबसे पहले तुमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला। एम्पिरिकल फॉर्मूले का तरीका क्या होता है, हम बेटा क्या लगाएंगे, सिंबल, एटॉमिक वेट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एटॉमिक वेट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट क्या हो गया, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद हमने सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर्स कैसे निकाला, जो सबसे छोटा नंबर था उससे सबको डिवाइड कर दिया, सबके आंसर्स को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट गिवन ही नहीं है, वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो हमने इसके बेसिस पे हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। n की वैल्यू कितनी आई 2 आई। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना निकाला हमने, किससे निकाला, एम्पिरिकल फॉर्मूला से। कितना था एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH2O 12 + 2 प्लस कितना है बेटा 16, यानी 30 लगा दिया हमने। n = 2 × 30 अपॉन 30, वैल्यू कितनी आई 2, आंसर आया C2H4O2। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, प्लीज नोट इट डाउन। और आप लोग भी नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम सेविंग है। इसके 2-3 पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो मैं करा दूंगा सारे। इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाए मिलेगा ही नहीं, ठीक है, जो मैं कराऊंगा। पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ ना, ठीक है, और कॉन्फिडेंस से जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस से भरोसा है अपने आप पे। अपने आप पे भरोसा बहुत जरूरी है। अपने पे भरोसा नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। यू हैव टू कीप अ फेथ ऑन योरसेल्फ। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं तुमको एक चीज थोड़ा सा टिप देना चाह रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सारे बच्चे सुन लें, बहुत अच्छे से सुने और देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने जब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाया था, एक टेबल बताई थी। मैंने क्या बताई थी, सिंबल आपको लिखना है एलिमेंट के नाम को देख के, सिंबल। फिर मैंने बताया था एटॉमिक वेट, फिर बताया सॉरी परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फिर बताया था मैंने एटॉमिक वेट। मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, मैं एटॉमिक वेट यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या है, तुम्हें फिर कंफ्यूज ना हो जाओ, कहीं तुम ऐसा करो एटॉमिक वेट अपॉन परसेंटेज कॉम्पोजिशन कर दो। इसलिए मैंने ऐसी सीरीज बनाई है, ठीक है। मैंने क्या, एक तरीका है कि आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। फिर क्या था, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, तो मैंने RNA कर दिया। राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं है ये, ठीक है, कहीं सोचो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, RNA, ठीक है। फिर मैं सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर्स कर दिया, SRW कर दिया मैंने। तुम लोग नहीं करोगे, मैं तो अभी शॉर्ट में कर रहा हूँ। और RNA का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है बेटा, क्लियर? आपसे मैंने बोला सिंबल लिखो, जो भी आ रहा है, X परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज में लिख दोगे। एटॉमिक वेट जो है जो भी दे रखा होगा 2, 3, 4, 5, जैसे 12 लिख दिया मैंने। RNA निकाल दिया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन सपोज अगर 48 था यहाँ पे, तो मैंने 48 डिवाइडेड बाय 12 निकाल दिया। या फिर मैं बोलूँ 48.5 था, तो जो भी परसेंटेज आया, सपोज यहाँ पे आया 12 4 दा कुछ भी आया, 48.5 या डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा, 4.451। 12 4 दा 48 हो गया, तो कितना हो गया 4.04 ना। तो 4 बेटा यहाँ पे राउंड अप आपको नहीं करना है, नो राउंड ऑफ इन दिस स्टेप। जैसा है वैसे ही लिखना है। इस वाले केस में
आपको राउंड अप करना है। अब तुम कहो सपोज तुम्हारे पास वैल्यू आती है, ध्यान रखना इस वाले केस में राउंड अप करना है, राउंड ऑफ इस वाले में करना है अगर जरूरत है, ठीक है, रिक्वायर्ड। अब देखो सपोज तुम्हारी अगर वैल्यू आती है 1 उस वाले में SRW में यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद 1.1 1.2 या 1.3, ये अप्रोक्सीमेटली हम मानेंगे इसको 1, क्या मानेंगे 1। अगर आपकी वैल्यू आती है 1.4 1.5 या फिर 1.6, तो हम सारे नंबर्स को, सपोज आपके पास 3 है x y z, x की वैल्यू अगर 1.4 आ रही है, ठीक है, और यहां पे तुम्हारा कितना है, सपोज 2 है, और यहां पे क्या है z में क्या है तुम्हारा 1 है, तो हम सारे नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एक ही को नहीं करेंगे राउंड ऑफ करने के लिए। ऐसा मत करना 1.4 को तुम डायरेक्टली 2 कर दो। अगर 1.4 आ रही है, मेरी बात को ढंग से सुनो, तो हम सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इससे मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 1.4 इंटू 2 2.8 हो गया, आ गया 2.8, तो 2.8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो गया 3, ठीक है, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये कितना हुआ 2, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास बाई चांस, यानी हमें किससे मल्टीप्लाई किया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, अगर तुम्हारे पास 1.7 आता है तो सारे नंबर्स को जितने भी थे उनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। और अगर तुम्हारे पास 1.8 आता है तो उसका नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है 2 के बराबर। 1.9 आता है तो भी अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर, तब उस केस में हम सबसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई किस केस में कर रहे हैं, जब 0.5 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, तो 2 से सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे जितने भी आए, ठीक है। और अगर 0.7 आ रहा है तो हम सारे नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 0.2 0.3 आ रहा है तो हम क्या लेंगे, पहला वाला, और अगर 0.8 0.9 आ रहा है तो बाद वाला नंबर, लेकिन उसी पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। समझ में आया, आ रही बात समझ में, नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ गए ना। मतलब मैं इसको और अभी एक बार और समझाऊंगा, 2 मिनट फटाफट आप लोग नोट कर लो इसको जल्दी से। देखो बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है, फिर से मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस बात को अच्छे से समझो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको यहाँ पे, यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर्स लास्ट वाले कॉलम में, तो सपोज तुम्हें मिले 2.4 और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे जो है नंबर तुम्हारा 2 है, सपोज जैसे मैंने ले लिया CHO है यहाँ पे, तो इसको राउंड अप करने के लिए हमको, इसको राउंड अप करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारे नंबर्स को, ठीक है। समझ में, अगर यहाँ पे इन केस, ये समझ में आ गया, क्लियर, अगर यहाँ पे 2.1 होता या फिर 2.2 होता या फिर 2.3 होता, उसको अप्रोक्सीमेटली हम 2 ही मानते, उस केस में हम मल्टीप्लाई नहीं करते किसी भी नंबर को किसी भी डिजिट से, ठीक है। समझ में आ गया, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाता, क्लियर। तो यानी तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्म, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाता, C2H4O2। लेकिन अगर यहां पे होता 2.5 और 4 और O, तो क्या होता, यहाँ पे ये जो O था तुम्हारा क्या होता 2 है, तब हम इसको राउंड अप करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते 2 से सारे नंबर्स को, तब क्या बन जाता तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला C5H8O4। हो गया ना फर्क, हुआ ना फर्क। और ये, लेकिन ये केस कभी कभी आता है, लेकिन ऐसा नहीं आता, आ सकता है, क्लियर। यानी मैंने बताया अगर 2.5 हो, 2.6 हो या 2.4 हो, तब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तुमको अगर सर फिर कैसे 2.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, उसको कैसे राउंड अप करेंगे,
तो 2.6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 5.2 आएगा ना, और 0.2 मैंने क्या बताया था? 5 ही हो गया, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 ही होता है। ठीक है, समझ में आया? वही चीज आ रही है। लेकिन अगर तुम्हारे पास यहां पर 0.8 या फिर 0.9 दे रखा है, तो कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको अप्रोक्सीमेटली कर दोगे 3, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा तब? C3H4O। समझ गए मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं? अगर यहाँ पे 2.7 होता और ये 4 होता, ये 2, तो किससे मल्टीप्लाई करते? 3 से मल्टीप्लाई करते, यानी सारे नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करते, कितना होता ये? कितना हो जाता? 2.7 into 3 कितना होता बेटा? वेरी गुड। 2.7 into 3 कितना होता है? 7 3 21, 2 3 6, 8.1, 6.1। बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, इनको बैठाओ भाई क्लास सेकंड थर्ड के साथ। तो ये तुम्हारा 8 हो गया, ठीक है। तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है तुम्हारा? C8, और ये कितना होता? H12 और O6। समझ गए बच्चों क्या कहने का मतलब है मेरा? समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, इसको समझ लो, जल्दी से नोट कर लो फटाफट फटाफट, जल्दी से नोट करो, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी नोट करो फटाफट।